शारदा, मैं फिर से तुम्हें वही बात कहूंगी जो मैंने तुम्हें पिछली बार कही थी कि तुम्हारा इस घर और इन घर वालों के दिलों पे राज करने का समय अब समाप्त हो गया है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम भागवत भजन में अपना मन लगाओ और रीत को राज करने दो, क्योंकि ये उसका समय है, तुम्हारा नहीं। चलिए गुरु, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ, आइए। चलो। होंगी आप गुरु मां, लेकिन आप मेरा भविष्य तय नहीं कर सकती। रीत, बहुत पंख फैला लिए तुमने, अब तुम्हारे पर कुतरने का समय आ गया है। मम्मी जी, गुरु माँ की तो बहुत ज्यादा महिमा है ना। आज आपकी वजह से मैंने उनके सामने झूठ बोला है। उन्होंने चाहते चाहते मुझे कोई श्राप तो नहीं दे दिया होगा ना। कभी कभी तो लगता है प्रतीक को पाने के लिए कितने सारे पाप बटोर लिए हैं मैंने। तो क्या हुआ, मेरा प्रतीक भी तो करोड़ों में एक है। और मत भूलो कि प्रतीक की वजह से तुम आज सूर्यवंशी परिवार की बहू हो, तो तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान पहले ही मिल चुका है। और रही बात गुरु माँ की, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो तुम जैसों के लिए अपने आशीर्वाद या फिर अपना श्राप वेस्ट करें। ठीक है, आप ऐसा कह रही हैं तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन आप अपना सोचिए ना, अब आप क्या करेंगी? क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैंने रीत का ऐसा रूप कभी नहीं देखा है। उसको देखकर लग रहा है कि वो हर बाजी जीतना चाहती है। और अभी भी देख लीजिए कैसे उसने आपका सिंहासन नहीं, हिलाया नहीं है, बल्कि गिरा दिया है। मम्मी जी, स्मिता, जबान संभाल कर बात करो। तुम भूल गए तुम किससे बात कर रही हो? ऐसा लगता है जैसे तुम गलत और सही का फर्क ही भूल गई हो। पर मैंने गलत क्या बोला है? आपने स्मिता को बिल्कुल सही सलाह दी है मुझे। तो बेहतर होगा आप ये सलाह खुद पे भी लागू करें। पहले आपने डांडिया के साथ छेड़छाड़ की, उसके बाद गुरु माँ के सामने इतना बड़ा झूठ बोल दिया। मैं चाहता था गुरु माँ घर में आए, हमें आशीर्वाद दें और घर में थोड़ी शांति लौटाए, लेकिन रीत से बदला लेने की जिद में आप इतनी अंधी हो गई। सही गलत का फर्क भूल के आपने सब बर्बाद कर दिया मुझे। आपने गुरु माँ को सच क्यों नहीं बोला? अगर आपसे खीर जल गई थी तो आपने बताया क्यों नहीं? जितनी बार भी मैं आपकी साइड लेता हूं ना बुआ जी, आपकी तरफदारी करता हूं रीत के सामने, उतनी बार मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। राघव, तुझे लगता है कि मैंने ये सब किया है? गुरु माँ मेरी भी पूजनीय है, मैं उनके साथ ऐसा अनर्थ नहीं होने दे सकती थी। ये सब तो स्मिता ने किया था। हाँ, मुझे भी तो सबके सामने ही पता चला कि स्मिता ने रीत के हाथ की बनी हुई खीर गुरु माँ के सामने अर्पित कर दी थी। रीत को भी तो सोचना चाहिए था ना इतना बड़ा बखेड़ा करने से पहले। आखिर स्मिता उसकी बहन है, लेकिन वो तो अपने सारे रिश्ते नाते भुला चुकी। एक मिनट नहीं लगाया स्मिता को सबके सामने नीचा दिखाने के लिए। तभी तो स्मिता के बचाव के लिए मुझे बीच में कूदना पड़ा, क्योंकि मैं तो वो पुराने सोच की औरत हूं ना कि अगर आपके परिवार के किसी भी सदस्य ने गलत किया है तो दुनिया के सामने आपको अपने परिवार के साथ ही खड़े रहना है, उसे अकेला नहीं छोड़ना। मैं और रीत अलग है ना बेटा, लेकिन राघव, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझ पर इस तरह आरोप लगाएगा। मुझे लगा था तू सिचुएशन को समझ जाएगा कि तू अपनी बुआ जी को अच्छी तरह से जानता है। तेरी बुआ जी ने आज तक जो कुछ किया है सबके सामने सर ऊंचा करके उसे माना है, कभी ऐसे छुपाया नहीं है। और गुरु माँ के सामने झूठ बोलना,
नहीं बेटा, इतनी हिम्मत मेरी नहीं है, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकती। आई एम सॉरी बुआ जी, मैंने शायद वो डांडे के बाद आपको शायद कुछ ज्यादा ही बोल दिया। और स्मिता, तुम आज के बाद चाहे जो भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे मुझे रीत के सामने शर्मिंदा होना पड़े। ठीक है जीजू। मुझे ऐसे क्या देख रही हो? सुना नहीं तुमने? प्रतीक कितनी जोर से आवाज दे रहा है। जाओ 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 जाओ, प्रतीक आवाज दे रहा है, जाओ। मुझे आंख दिखा रही है, बड़ी आई। उस रीत की तो मैं तुम्हारी छुई हुई कोई भी चीज मुझे नहीं चाहिए, ये अब मेरी पूजा के काबिल नहीं रहा। दीदू, तू दीवार पे बार बार अपना नाम क्यों लिख रही है? क्योंकि मैं बार बार खुद को याद दिला रही हूँ कि मुझे ये लड़ाई अकेले लड़नी है। मैं किसी भी तरह से राघव से जुड़ी हुई नहीं हूँ। तुम्हें बार बार खुद को याद दिलानी क्यों पड़ रही है? तुम्हें इस बात पे यकीन नहीं है? मैं जानती हूँ रोहित, पर पता नहीं क्यों कई बार मुझे वो बीते हुए पल याद आते हैं और मैं कमजोर पड़ जाती हूँ। पर मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहती। मैं हर तरह से सूर्यवंशी परिवार और सूर्यवंशी नाम से खुद को अलग कर देना चाहती हूँ। मैं रीत चौधरी थी, हूँ और आगे भी रीत चौधरी ही रहूंगी। गुरु माँ के साथ जो हुआ, तुझे उस बात का बुरा लग रहा है ना? हाँ ध्रुव, क्योंकि जिस तरह का इंसान बनने के लिए मुझे मजबूर किया जा रहा है, मैं वो इंसान नहीं हूँ। आज मैंने जिस तरह वो खीर जो गुरु माँ खाने वाली थी, मैंने जो किया वो कितना गलत था। अगर यही पुरानी वाली रीत होती तो वो ऐसा कभी नहीं करती। वो गुरु माँ के लिए नया खीर का प्रसाद बनाती, उन्हें वो खिलाती और बात वहीं खत्म हो जाती। और मैंने ऐसा नहीं किया। ध्रुव, ये लोग जिनसे मैं लड़ रही हूँ, ये कभी मेरे करीब थे, मेरे अपने थे। रीत, महाभारत में अर्जुन भी अपने परिवार के खिलाफ ही लड़े थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो सही हैं और यही उनका धर्म युद्ध था। जो रणभूमि में उनके सामने खड़े थे, उनका परिवार नहीं बल्कि उनके दुश्मन थे। और ये लोग जिनसे तुम आज लड़ रही हो अपनी माँ को इंसाफ दिलाने के लिए, ये तुम्हारा परिवार कहलाने के लायक नहीं है। और तुम्हारा भी अब ये धर्म युद्ध ही है। जो चाल उन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ चली थी, उसका जवाब उन्हें मिलना बहुत जरूरी है। तुम्हारे दिमाग में ये उलझन आना मैं इसे गलत नहीं समझता, लेकिन तुम्हें यह पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। तुम सही कह रहे हो रोहित, अब मेरे मन में कोई उलझन नहीं है। अगर मैं इन लोगों के साथ एक बार गलत कर रही हूं तो वो इसलिए क्योंकि इन लोगों ने मेरे साथ कई बार गलत किया है। हाँ, मैं एक बार झिझकी थी, मेरे पैर डगमगाए थे, लेकिन अब नहीं। मैंने जो रास्ता चुना है अपने लिए, मैं उसी रास्ते पे चलूंगी। मैं अंत तक इस लड़ाई को लड़ूंगी, और वो भी अपनी शर्तों पे। और इस लड़ाई में हम तुम्हारे साथ हैं।